तो क्या हालचाल है बच्चों। चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th है। क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल बिहार बोर्ड इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। ऑब्जेक्टिव में ले लो तो 5 नंबर का या 2 नंबर 3 नंबर तो कंफर्म है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में इसका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। एग्जाम के व्यू से लीजिए और आगे अपने नॉलेज के लिए भी लीजिए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है, आई थिंक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मेरे पास पहला, दूसरा और तीसरे में 3 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन है बड़े शॉर्टकट तरीके से। कोई टीचर आपको बहुत लंबा बताता होगा इसका, लेकिन मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें देखते हैं। इसका पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल बोला कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। किताब आप अपने सामने खोल लीजिएगा, या कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ही बोला रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, ये बात तो मुझे पता ही है, लेकिन क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है। क्या करना? सिद्ध करके बताना है। तो पहला काम हल करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। जैसे क्या मानेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए क्या किया, इसको मान लिया क्या है कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना हम मान लिया। चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। रूट 5 इक्वल्स टू क्या माने हम? p/q के रूप परिमेय संख्या, जहां p और q क्या है? जहां p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा? q नॉट इक्वल टू 0। क्या माना है कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या, और रूट 5 इक्वल टू क्या लिखे हैं? p/q। क्या लिखे हैं? p/q लिखे हैं। ठीक, यहां तक हम मान लिए इसको। अब एक चीज करते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। क्या कर देते हैं हम? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम? इसको वर्ग कर रहे हैं। चलिए रूट 5 इसका स्क्वायर एंड p/q इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर p/q का स्क्वायर। चलिए अब क्या कर लेते हैं, रूट 5 का जो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है ओनली। ओके, एंड इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? p² चलिए आगे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? p² उधर ही रहने देते हैं और q को 2 बार लिख देते हैं। क्या करते हैं? q को हम 2 बार लिख लेते हैं और एक q को इधर ले आते हैं। क्या करते हैं? एक q को इधर ले आते हैं और p² हम यहीं रहने देते हैं। एक चीज आप लोग को पता होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा हर होता है, हर होता है कि नहीं होता? जैसे बट्टा में हो जाता है, और ये क्या हो गया? 5q हो गया। क्या हो गया? ये 5q हो गया, और ये क्या हो गया? भिन्न हो गया, यानी कि ये q जो है ये किस में आ गया? पूर्णांक में आ गया। यहाँ पर जो q लग गया तो p और q क्या है? पूर्णांक है। तो 5q जो हो गया ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। और बट्टा में यानी अंश बट्टा हर, बट्टा में जो ये है, ये अंश है, ये हर है, ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। आप लोग को पता हो या ना हो, पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या है? पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी कि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। क्या है? पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमारा मानना गलत है। तो क्या है? हमारा मानना क्या है? गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या
है। क्या क्लियर समझ में आया? एकदम शॉर्ट तरीके से है ना। क्या यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इसको पूर्णांक बना दिया, इसको भिन्न में बना दिए। तो पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो गया, तो क्या हमारा मानना क्या था, गलत है। और ये क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझे, अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक पूरे आ रहा होगा उसमें, आ रहा होगा सर। 1 मिनट में देख लेता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा है कैमरा में। ओहो सॉरी, हमारा मानना गलत है, यहीं तक आ रहा है, कट रहा है। ठीक, इसके ऊपर मैं थोड़ा लिख लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन क्लियर, ओके। पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको मिटा लेता हूँ जल्दी से। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है उसको पहले मान लेंगे। क्या करेंगे, पहले उसको मान लेंगे। क्या बोला, 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम मान लेते हैं दूसरा सवाल में कि माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना जी, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को क्या बोले, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू p/q। चलिए ये 3 इस साइड प्लस में, तो उस साइड क्या क्यों चला जाएगा, क्या कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 2/5 को इधर ही छोड़िए, p/q आ गया। या इधर माइनस में क्या आ गया, माइनस में क्या आ गया, 3 नहीं, कुछ तो नीचे में 1 बट्टा पर का क्या हो गया यहाँ पे बुआ, घटा। इसको ऐसे ही रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो q यहाँ पे आ जाएगा, p माइनस में कितना आ जाएगा, q करिएगा तो 3q। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 किस में है, √5 के साथ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इधर हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको अगर गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऐसे होके फिर चेंज होगा। गुना में है तो भाग में कन्वर्ट कीजिए तो ऐसे चेंज होगा। तो इसके साथ डायरेक्ट लग जाएगा, इसका डायरेक्ट आप लिख दीजिए, उतना लंबा मत करने जाइए, सीधे नीचे में क्यों के साथ इसको लिख दीजिए 2q। क्या हो जाएगा, 2q। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे आ गया p/q, ये किस संख्या के रूप में आ गया, ऊपर भट्टे के रूप में आ गया। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया ना, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय हो गया। √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो क्या परिमेय बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय कभी संभव है, नहीं ना संभव है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखना होगा तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज बताइए, यहीं पे हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय बराबर परिमेय कभी संभव होगा, नहीं ना होगा, नहीं। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव है। क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए हमारा मानना क्या है,
गलत है। तो क्या है कि ये 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या पूरा बोर्ड दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, लाइन पाड़ लूँगा इस बार, कहाँ पे दिखेगा कहाँ पे नहीं। ओके जी हाँ, पूरा दिख रहा है, पूरा इसमें दिख रहा है कि अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, समझ में आया? इस तरीके से एकदम शॉर्टकट विधि से ही है, कोई कोई बहुत लंबा लेके जाता है, इसको मैं एकदम शॉर्टकट से आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए अब तीसरा देखते हैं, इसी चैप्टर का क्या है, तीसरा में 3 सवाल है, एकदम चिंदी सवाल है, लॉलीपॉप सब है। ओके, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। हाँ फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। चलिए बच्चों, अब इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल, तीसरा का पहला बोल रहा है, इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, मतलब सारे को सीधे करना है। पहला सवाल क्या है, 1/√2। पहला सवाल क्या है इसका, 1/√2। क्या करना है, इसको हमको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे। चलिए हल करते हैं। माना कि क्या है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल्स P बट्टा क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्यों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। चलिए इसको हम एकदम शॉर्टकट विधि में बना देते हैं एकदम। क्या इसके आगे हम उतना प्रोसेस लंबा करने नहीं जाएंगे। सबसे पहले नीचे में यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक वर्ड लिखेंगे, आंसर मेरा एकदम आ जाएगा, करंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे अंक पलटने पर। क्या है, अंक पलटने पर, इसको नहीं पलटना, अंक पलटने पर। अंक को पलटे 1/2 है, इसको अंक पलटेगा तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा, यहाँ P बट्टा क्यों हो जाएगा। तो एक चीज आप ना यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे 2/1, यानी कि चलिए 2/1 मत लिखिए, सिर्फ √2 लिख लीजिए। √2 कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय, और P बट्टा क्यों क्या हो गया, परिमेय। तो क्या अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है, नहीं। तो क्या हमारा मानना सही है, बिल्कुल नहीं, क्या है, गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बट्टा क्यों एक परिमेय संख्या है। और क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है, नहीं इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें ऐसे लिखना है कि परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव है। अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव बाटे। तो क्या बोले, इसलिए हमारा मानना का बा, हमारा मानना गलत है, और इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या तीसरा का पहला सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया, तीसरा का पहला सवाल एकदम क्लियर, अच्छे से एकदम शॉर्टकट विधि से। कभी भूलोगे क्या इस विधि से, नहीं ना।
बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए तीसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसमें कि 7√5, ये तो और आसान है। 7√5 क्या सवाल क्या बोल रहा है, जान जान कहे तू जान ले भूखा हो, सुना हो सुना परान ले भूखा हो, सुना हो सुना परान ले भूखा हो। चलिए क्या लिखना है हमको, तीसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा का दूसरा सवाल क्या बोला है, 7√5 उसको सिद्ध करके बताना कि यह अपरिमेय संख्या है। 7√5 ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 7√5 एक क्या है, एक परिमेय लिखे हैं, परिमेय संख्या है। ठीक, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो उसको क्या करेंगे, 7√5 इक्वल्स क्या लिखेंगे, P/Q। तो देखिए 7 इसके साथ क्या है, गुना में है, तो उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या भाग वाले में क्या बताए थे, डायरेक्ट नीचे से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके साथ लिख दो। √5 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 7Q। तो इसको अगर लंबा प्रोसेस के मतलब लंबा प्रोसेस से भी लेके जाओगे, उसको भाग में बदलोगे तो आंसर यही आएगा, 7Q। इससे अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, उतना लंबा करने क्यों जाए, डायरेक्ट क्या यहाँ पे है तो इसको नीचे में लिख दो। अब यहीं पे तुम एक चीज देखो, √5 कौन सी संख्या हो गई, √5 कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय, और P/7Q क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो क्या अपरिमेय बराबर अपरिमेय संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है भाई। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि √5 एक, इसमें लिखना मेन होता है, यही बता रहा हूं मैं, बस एक बार समझ लो उसको, ऑटोमेटिकली लिखना सीख जाओगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है परिमेय बराबर अपरिमेय असंभव है। क्या परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, असंभव है। ठीक, तो अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसलिए ऐसे होता है ना, इसलिए हमारा मानना गलत बाटे, यानी कि गलत है। इसलिए 7√5 एक का बारे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा सवाल भी पूरी क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो अब क्या चलते हैं, इसको तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। एकदम शॉर्टकट विधि से मैं बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट, एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। मिटाने में हमको टाइम लग रहा है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाइए, उतना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अभी नया नया कौन सा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, गुनगा बना दिले सोगिया, एक और नहीं चल रहा है हाल फिलहाल में, कौन सा, मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, लाके पटना में दिल मेरा तोड़ा, मैं 300 में बिकना लगी। अभी शायद ट्रेंडिंग में चल रहा है यही सब अपने बिहार में। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, एकदम शॉर्टकट विधि से उसको भी बनाएंगे। तीसरा सवाल बोल रहा है 6 + √2। क्या बोल रहा है तीसरा सवाल इसमें, 6 +
√2। इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब बोला सिद्ध करने के लिए तुरंत मान लो कि वो परिमेय संख्या है। मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लिया वो मेरी बीवी है, मान लिया वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन है नहीं। चलो माना कि 7 + √2 क्या है, सॉरी 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या कर सकते हैं इसको हम, 6 + √2 इक्वल्स क्या लिखेंगे, p/q। ये 6 इस साइड प्लस में, तो उस साइड कहाँ लेके जाओगे इसको, माइनस में, p/q - 6 नहीं कुछ तो नीचे 1, 6√2 इसको करोगे q, इसको आएगा p - 6q। लो भाई बात तो यही आ गया, p/q ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, और √2 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो क्या अपरिमेय बराबर परिमेय संभव बाटे, नहीं ना। सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं √2 है यहाँ पे, p - 6q/q हो गया। ओके, क्या हो गया, p - 6q/q हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या, और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय बराबर परिमेय संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं कि इसलिए चल चुके √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 6q एक क्या परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या है इसमें, क्या लिखना है इसके आगे कि परिमेय बराबर परिमेय क्या है, असंभव है। ठीक, परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है, असंभव है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा मानना क्या हो जाएगा, तब तो गलत है। हम जो माने कि परिमेय संख्या तो क्या है, हमारा मानना क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा मानना गलत है। यानी कि 6 + 2 जो है, 6 + 2√2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अब मतलब इस पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 1.3 पूरी खत्म हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे भी इस्तेमाल करिए, कोई भी क्वेश्चन पे आप इस्तेमाल करिएगा। जो मैं बताया उसमें पहला से लेके क्या तक हो गया, रूट पहला से लेकर तीसरा सारा क्लियर कर दिया। ऑटोमेटिक जो भी आप इस पे कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाओगे ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे सबसे पहला क्या बताया था, √5, अगर √2 भी रहेगा तो उसी तरीके से बनाना है। अगर √3 भी रहेगा तो आप उसी तरीके से बनाइएगा। क्या करना, भिन्न बराबर पूर्णांक करवा देना है, कैसे भी करके, क्या जैसे मैं बताया उसी तरीके से दोनों तरफ वर्क करके ऑटोमेटिक आपको उसका आंसर आते चला जाएगा। तो ये वीडियो सब पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी लाइक वैक्स तो गया है यार, चलो क्या, चलो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।